आज के वीडियो में ऐसा सॉलिड उपाय आपको बताने जा रही हूँ जो आपको धन प्राप्ति में सहायक होगा। आपकी कुंडली का दूसरा जो भाव होता है वो धन का होता है, संपदा का होता है, और 11वां भाव जो होता है लाभ भाव होता है। तो धन का भाव आपको जागृत करना है, यानी दूसरा भाव आपको जागृत करना है, और दूसरा भाव आप जागृत करेंगे तो 11वां भाव तो ऑटोमेटिकली जागृत हो ही जाएगा, क्योंकि लाभ होगा तभी तो पैसा आएगा ना। तो अंडरस्टूड है ये, और यही जानकारी आपको मैं देने जा रही हूँ। ये लाल किताब के हिसाब से है, जो डिफरेंट मेथड होता है। तो आपको मंदिर में 3 चीज़ें चढ़ानी है, और 3 चीज़ें क्या हैं आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सुखी होंगे, संपन्न होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भगवान ऐसे ही आपको आपकी लाइफ को एंजॉयमेंट देता रहे और आप प्रसन्न और सदा सुखी रहें। यही मेरी ब्लेसिंग्स आपके लिए होती है, और इससे आपको फ़ायदा भी होता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके बहुत काम का है, और इसको मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा इसको। लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर उमाश्री, और मैं हमेशा से आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो सभी यूट्यूबर हैं, सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें। मेरा आशीर्वाद उनके साथ में होता है और ब्लेसिंग्स होती है साथ में। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी जो मैं आपके लिए वीडियो में लाती हूँ आप तक टाइम से पहुंच सके और आपको फ़ायदा हो सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यूँ तो लाल किताब के हिसाब से दूसरे घर के काफ़ी उपाय होते हैं जो आपको करने चाहिए, और अलग अलग लग्न के हिसाब से अलग अलग उपाय होते हैं। लेकिन लाल किताब में एक जनरल उपाय भी दिया हुआ है, और जो दूसरे घर से संबंधित होता है। दूसरा घर धन संपदा और कुटुंब का होता है, और इसको संपन्नता देने के लिए आप ये 3 चीज़ें मंदिर में चढ़ा देते हैं, तो ये दूसरा जो भाव होता है जागृत हो जाता है। ये 3 चीज़ें आपके घर को जागृत कर देती हैं, और उसको इतना जागृत कर देती हैं कि आपकी ज़िंदगी में संपन्नता आती ही आती है। तो ये उपाय करिएगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जानिए ये उपाय कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें मंदिर में चढ़ानी है। लाल किताब के हिसाब से जो दूसरा घर होता है, ये वैसे तो हमारे भारतीय ज्योतिष में भी दूसरा जो घर होता है धन भाव कहा जाता है, और धन भाव का मतलब ही यही है कि धन आपकी ज़िंदगी में आए और आपको प्राप्त हो। लेकिन दूसरा भाव पीड़ित है कुंडली में, तो धन प्राप्ति में तरह तरह की समस्याएं आपको भोगनी पड़ती है। तो आज मैं आपका इसको निवारण कैसे करें और क्या चीज़ आपको चढ़ानी है। वैसे तो देखो, दूसरा जो घर होता है ना, उससे संबंधित आप व्रत उपवास करें और उसका जाप, उसके मंत्रों का जाप करें। जैसे दूसरा घर में जो राशि पड़ती है, उसका जो स्वामी ग्रह है उसको मजबूत करें। दूसरा घर वैसे मार्केश भी होता है, तो मार्केश भी अपना असर डालता है, लेकिन जब तक धन नहीं आएगा ज़िंदगी में तो मार्केश क्या काम करेगा। तो मार्केश भी असर करता है, लेकिन दूसरे घर का अगर आप नग पहनते हैं और दूसरे घर के स्वामी ग्रह का उपाय करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा जो 3 चीज़ें चढ़ानी हैं मंदिर में, वो कौन सी हैं, जिससे आपका दूसरा घर जागृत हो सके और आपकी ज़िंदगी में मनमान पैसा आ सके। तो ये जानिए। ये 3 चीज़ें हैं मित्रों, नारियल और तेल और अखरोट। दोबारा सुन लीजिए, नारियल और तेल और अखरोट। ये 3 चीज़ें आप जब कभी किसी मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपका धन भाव जागृत हो जाता है, और जो आपको पैसा दिलाने में सपोर्ट करता है। तो आपको ये 3 चीज़ें अवश्य ही मंदिर में चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा अपने चरित्र को भी सुदृढ़ रखें। अपना चरित्र अगर आप अच्छा करते हैं, रखते हैं, तो भी आपके पास पैसा आता है, मतलब धन भाव जागृत होता है। दूसरे घर को अच्छा करने के कुछ नियम बताए हैं, मतलब कुछ ऐसी एडवाइस करी है जिसको आप ज़िंदगी में अपनाते हैं तो आपका दूसरा घर संपन्नता को प्राप्त होता है और आपके पास पैसा आता है। तो उसी में से एक है, किसी से मुफ्त में भी कोई चीज़ ना लेवें। किसी से भी कुछ चीज़ मुफ्त में लेने से धन भाव खराब होता है और धन भाव में अनिष्टकारी स्थिति बन जाती है। तो अगर आपको धन की कामना है तो लालच ना करें और किसी से भी मुफ्त में कोई चीज़ ना लेवें। अगर आप पुश्तैनी मकान में एक हैंड पंप लगा देते हैं तो भी आपका दूसरा घर जागृत हो जाता है और आपके पास पैसा आता है। आपको धन की कामना है तो चावल, चांदी,
और दूध आदि से संबंधित चंद्र की वस्तुएं किसी से भी मुफ्त में दान में ना लेवें। दान का मतलब है आप किसी से दान ले रहे हैं तो आपका कर्जा स्ट्रांग होता है और आपके पास कर्ज चढ़ता है। चंद्रमा से संबंधित ये 3 वस्तुएं भी किसी से दान में नहीं लेनी चाहिए और मुफ्त में तो किसी भी से भी कोई भी वस्तु ना लेवें। ये सब उपाय करने से आपका दूसरा घर जागृत होगा और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। और पैसे की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन आपकी संतुष्टि आवश्यक होती है और जितने धन में आप संतुष्ट हो जाएं उतना पैसा आपके पास आता ही रहेगा। तो आज का वीडियो आपके किसी भी काम का हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऐसी जानकारी शेयर भी करिए जिससे सबका भला हो सके और सबके पास पैसा आ सके और सबकी दुआ आपको मिल सके और आपके ज़रिए मुझे भी दुआ की प्राप्ति हो सके। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।